म्यूजियम ऑफ म्यूजिक इंडिया अर्थात मॉम इंडिया संगीत क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसने पिछले 50 वर्षों में सुर और संगीत की सेवा की है। संगीत क्षेत्र की बदलती धाराओं के साथ बहते बहते न सिर्फ अपने आप में मॉम ने निरंतर बदलाव लाया, बल्कि संगीत और इस संस्था से जुड़े हर एक इंसान की जिंदगी में भी बदलाव लाया है। हिंदी मराठी फिल्म इंडस्ट्री और संगीत से जुड़े कई सारे मान्यवर मॉम इंडिया के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुने। खूप शुभेच्छा, खूप शुभेच्छा, आमच्याकडनं अत्यंत मनापासून शुभेच्छा। आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं जूनियर महमूद मुंबई से। मैं आपके सामने बहुत प्यारी खुशखबरी ला रहा हूं, वो ये कि हमारे आपके हरदिल अजीज मोहन कुमार भंडारी, मैं पूरा नाम पहली बार ले रहा हूँ उनका, जिनका बहुत प्यारा ग्रुप है मॉम इंडिया एंटरटेनर्स। इत्तेफाक की बात है कि मैं बहुत काम किया मैंने इनके साथ। 1981 से अगर गिनने जाऊं तो पता नहीं कितने अनगिनत शो किए मैंने इनके साथ। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे कहते हैं ना लीडर हैं, और सस्ते भी हैं क्योंकि बिस्किट ही खाते हैं, प्यारे हैं, बहुत मोहब्बती हैं, मेरे से बड़े हैं। और ये जो है हमारे जो एंटरटेनर्स का ग्रुप जो है 15 अगस्त को 50वीं यानी कि गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है, जिसका मुझे अंदरूनी तौर पे खुद के लिए दुख है क्योंकि मैं उस दौर में हरियाणा में काम पे होऊंगा, शूटिंग पे होऊंगा, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। पर मेरी दिली दुआएं कहते हैं कि अपने भाई के लिए जो कर सकता है छोटा भाई, मैं दुआएं देता हूं कि ऐसी कामयाबी मिले इन्हें, इनकी पूरी जूरी को, कि बस मज़ा आ जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत सौ का दिल बहलाया है, यानी कि एंटरटेनर्स हैं और हकीकतन एंटरटेनर्स हैं ये। तो प्लीज़ आप भी इनके लिए दुआ करें, और जो मौजूद हो वो 15 तारीख को, 15 अगस्त को इनके फंक्शन में जाके 4 चांद लगाए, इज्जत बढ़ाएंगी। मोहन भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, मैं वर्षा उसगांव। मोहन कुमार भंडारी जी के मॉम इंडिया द एंटरटेनर्स ग्रुप को अभी 15 अगस्त को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर यानी कि उनकी गोल्डन जुबली पर मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मोहन कुमार जी के साथ मेरा संगीत का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट मेरा पहला स्टेज शो उन्होंने किया था, मुझे लगता है नगर में किया था, और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद उनके साथ मैंने काफ़ी सारे संगीत के शोज़ किए, और मुझे याद है कुछ सालों पहले, मुझे लगता है 10-12 सालों पहले, M2G2 यानी कि म्यूज़िक मस्ती गप्पा गाड़ी नाम का मेरा एक म्यूज़िकल बेस्ड प्रोग्राम रहता था, जिसमें मैं एंकरिंग करती थी, और वो दूरदर्शन सह्याद्री चैनल पे आता था। तो उसमें भी मोहन कुमार जी आपका सहयोग रहा है, और उसमें भी हमने गाने गाए थे, और बड़ा ही सुंदर एपिसोड था वो। इसके अलावा आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है म्यूज़िक इंडस्ट्री को। आप एक कंपोज़र भी हैं, आपने कुछ मुझे लगता है ट्रैक्स भी तैयार किए थे लोगों को, कराओके टाइप्स लोगों को, ताकि लोगों को इजी हो गाना। तो आपका बहुत योगदान रहा है। आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ फिर एक बार। और ऑफ कोर्स आपकी जो बेटियां हैं ऐश्वर्या और सुष्मिता, वो भी संगीत में काफ़ी रुचि लेने वाली हैं, और उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और वो भी गाती हैं। तो इस न्यू जनरेशन को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और आपकी पत्नी को भी बहुत सारा प्यार। तो फिर एक बार आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hi Mohan, Heather and Kelvin here from Adelaide, South Australia, and we are here to help you celebrate Mom's 50-year anniversary. I first met you in 1997 when you helped me with the East Light album with Indian singers. And that followed with Temple Tree, and then 25 years of actual celebration of Mom Studios. During that time, you have performed all manner of Bollywood in concert performances and recordings, and of course your software that's now in the homes of many people appreciating classic Bollywood. You and Mooney have produced 2 amazing daughters
Aishwarya and Sushmita, who've been singing and dancing as soon as they can and are now contributing greatly to India's musical culture. We want to give you blessings for the future, which I believe will be even better with all your compositions coming to the fore and future music performances. Congratulations. Hello Mohan, congratulations from your Australian sister. Very proud of you and looking forward to an even stronger future. Namaskar. और ये इसलिए हुआ क्योंकि संगीत में दुनिया बदलने की ताकत है। मॉम इंडिया संस्था के संस्थापक है मोहन कुमार भंडारी, एक सफल, मशहूर गायक, संगीतकार, निर्माता और निर्देशक। मोहन कुमार भंडारी द्वारा 15 अगस्त 1973 के दिन जाने माने संगीतकार राम कदम जी के हाथों मॉम इंडिया अर्थात म्यूजियम ऑफ म्यूजिक इंडिया की स्थापना की गई। आइए एक नजर डालते हैं मॉम इंडिया की उपलब्धियों पर। 1973 मॉम इंडिया के बैनर तले शुरुआत हुई ऑर्केस्ट्रा दी एंटरटेनर्स की। फिल्म स्टार्स जैसे कि सचिन पिलगांवकर, वर्षा उसगांवकर, सोनू निगम, अरुण गोविल, जूनियर महमूद, मोहन चोटी, पोलसन और ऐसे कई सारे फिल्म स्टार्स ने ऑर्केस्ट्रा दी एंटरटेनर्स के साथ मिलकर अपना जलवा बिखेरा। प्रख्यात गायक सोनू निगम के शुरुआती दौर में सोनू निगम नाइट को भारत तथा विदेशों में प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है मोहन कुमार भंडारी जी और उनके ऑर्केस्ट्रा दी एंटरटेनर्स को। सबसे पहले सभी पुण्यवासियों को सोनू निगम का हार्दिक नमस्कार। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मॉम के एंटरटेनर्स के माध्यम से मैं सबसे पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार पूना कर रहा हूँ। संगीत निर्देशकों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी उपस्थिति में कुछ शोज ऑर्केस्ट्रा दी एंटरटेनर्स ने पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर में प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल है दिग्गज संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रविंद्र जैन और जयदेव। इन कार्यक्रमों को खूब सराहा गया। ऑर्केस्ट्रा दी एंटरटेनर्स ने देखते ही देखते भारत समेत नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम, बहरीन, इजराइल, सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस आदि विदेशों में पहुंचकर आज तक 9000 शोज के द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक तरफ ऑर्केस्ट्रा शोज चल रहे थे और दूसरी तरफ हमेशा कुछ नया करने की चाह रखने वाले और समय के साथ चलने वाले मोहन कुमार भंडारी जी ने 1980 में संगीत से जुड़े नए कलाकारों, संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी दिक्कतों को जानकर एशिया की सबसे पहली मॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइब्रेरी की स्थापना की। कॉलेज गैदरिंग्स कार्यक्रमों के लिए अव्यावसायिक कलाकारों को इस संकल्पना से बड़ा प्रोत्साहन और फायदा भी मिला। 1982 में रोहित एंटरप्राइजेस से मिलकर म्यूजिक कैसेट इंडस्ट्री में मॉम ने कदम रखा और निर्माण की अपनी पहली इंस्ट्रूमेंटल कैसेट ओल्ड इज गोल्ड। 1986 में पुणे के माहेश्वरी मंडल और श्रीकांत जी मुंदड़ा के सहयोग से तिलक स्मारक मंदिर में भारत में पहली बार रंगमंच पर लाइव मॉम इंडिया अंताक्षरी कंपटीशन की शुरुआत हुई। 1996 में युवा गायकों की हौसला अफजाई हेतु इंटर कॉलेजिएट सिंगिंग कंपटीशन की शुरुआत हुई मॉम करंडक। 2004 तक यह प्रतियोगिता चलती रही। इस प्रतियोगिता में से कई सारे सिंगर्स उभर कर आए। लाइव शोज तथा फिल्म प्लेबॅक में इनमें से कुछ सफल भी हुए। खूप शुभेच्छा, खूप खूप शुभेच्छा आमच्याकडनं, अत्यंत मनापासून शुभेच्छा। तुम्ही जे काही काम केले किंवा जे काही आमच्यासारख्या आर्टिस्ट बरोबर जे काही तुम्ही आम्हाला कोऑपरेट केलं त्याबद्दल तुमचं खरोखर मनापासून धन्यवाद। मला अजून आपले दिवस आठवतात की आपला मॉम स्टुडिओ आणि तिथे आम्ही रेकॉर्डिंग करायचो आणि ज्या पद्धतीने आपण म्युझिकबद्दलच ओव्हरऑल जे काही चर्चा करायचो आणि डिस्कस करायचो, तर तुमची पॅशन आणि तुमचं म्युझिकबद्दलचं प्रेम एक असंच राहो आणि मी परमेश्वराजवळ प्रार्थना करतो की तुम्हाला खूप खूप आयुष्य मिळेल। मुंबई आज खूप आनंद वाटतो। आज या निमित्ताने मी जेव्हा मी या दोघींकडे बघतोय
तेव्हा मला तुमची आणि तुमच्या पत्नीची आठवण येते आणि मला तुमचीच रूपं त्यांच्यामध्ये दिसतात आणि मला त्या गोष्टीचा खूप जास्त आनंद वाटतो. मी मगाशी पण त्यांना आतमध्ये हेच गोष्टीचं उल्लेख केलं आणि मला आत्ता आय कॅन रिअली सी यू थ्रू देम आणि खूप आनंद होतो आहे मला. आणि मला असं वाटतं की मी तुम्हाला आत्ता इथे पाहतो आणि मला ते सगळे दिवस आता आठवत आहेत. आपण स्टुडिओमध्ये ज्या पद्धतीने त्यावेळेला एक धमाल करत होतो आणि आम्ही तर खूपच नवीन होतो, आम्ही खूप नवीन होतो आणि आता जेव्हा आठवतो तेव्हा असं वाटतं की खरंच हा ही एक खूप छान वेळ आहे की तुम्हाला धन्यवाद नाही पण तुम्हाला हे सांगावं की यू आर रिअली स्वीट. धन्यवाद. तुमचे ती जे काही तुम्ही आमच्यासाठी केले त्या सगळ्या गोष्टींचं मी परतफेड नाही करू शकत, पण जे पण त्यावेळेला तुम्ही आमच्यासाठी केलं त्या गोष्टीसाठी खरंच खूप आनंद वाटतो आणि थँक्स अ लॉट. ते सगळ्याबद्दल खरंच सिन्सिअरली आहे. गॉड ब्लेस टू यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल योर फैमिली. 1993 में जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया जी के हाथों मॉम इंडिया इंटरनेशनल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना पुणे में की गई. इस स्टूडियो में कई सारे गीत, म्यूजिक एल्बम्स का निर्माण हुआ. कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, गायक, गायिकाएं, संगीतकार इस स्टूडियो से जुड़ गए. इसी दरमियान 1993 में मॉम इंडिया इंटरनेशनल स्टूडियो ने भारत में पहली बार कराओके म्यूजिक ट्रैक्स के ऑडियो कैसेट के निर्माण की पहल की. सिंग योरसेल्फ और आप भी गाइए, ये 2 कराओके कैसेट्स का निर्माण हुआ. पहले कराओके एल्बम का विमोचन 15 अगस्त 1994 में पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर में प्रख्यात गायक सोनू निगम जी के द्वारा किया गया. गायक मकरंद पाटनकर भी इस उपक्रम से जुड़े थे. 1998 का वर्ष आया और देखते ही देखते मॉम इंडिया ने सिल्वर जुबली का मकाम हासिल कर लिया. ये कार्यक्रम पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर में सचिन जी और सुप्रिया जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ. 25 सालों के अनुभव और कार्य के बाद मोहन कुमार भंडारी और मॉम इंडिया के लिए सपनों का जहां आगे और भी था. इसी दरमियान मोहन कुमार भंडारी जी की सुविद्य पत्नी सौ उज्ज्वला जी ने संगीत से जुड़े जैन धार्मिक कार्यक्रमों की बागडोर संभाली और मॉम इंडिया के एक शाम प्रभु के नाम इस कार्यक्रम के लिए देश तथा विदेशों में एक और नया आसमान मिल गया. वर्ष 2002 में भारत में पहली बार कराओके साइबर कैफे का निर्माण पुणे में मॉम इंडिया ने किया, जिसका उद्घाटन प्रख्यात अभिनेता मोहन जोशी और सचिन जी के कर कमलों द्वारा किया गया. दुनिया के साथ साथ संगीत क्षेत्र में तकनीकी बदलाव आ रहे थे. इंटरनेट और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ने सारी दुनिया को कम समय में जोड़ दिया. मोहन कुमार भंडारी जी ने आने वाले इस बदलाव को मद्देनजर करते हुए अपने अनुभव और संकल्पनाओं को अपनी सृजनशीलता से जोड़कर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की मदद से मॉम इंडिया द्वारा एक अनोखा प्रोग्रामेबल परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया. 2004 तक इसके बॉलीवुड, मराठी, जैन, भजन, स्टूडियो और अनेक वर्जन्स आते गए. इसकी विशेषता यह है कि यह प्रोग्राम ऑफलाइन मतलब बगैर इंटरनेट से भी चलता है. आज सिर्फ कराओके के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के लिए मॉम इंडिया का ये कॉपीराइट रजिस्टर्ड प्रोग्रामेबल परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संगीत क्षेत्र में बड़ा कारगर साबित हुआ है. 2008 में मोहन कुमार जी ने महान गायक KL सहगल की जीवनी पर आधारित सलामे सहगल इस ऑडियो सीडी का निर्माण किया. इसके गीत मोहन कुमार जी ने ही गाए थे. ऑस्ट्रेलिया में इस सीडी का विमोचन हुआ. इस उपक्रम के लिए आर्थिक सहयोग एशियन मिनिस्ट्री ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ने प्रदान किया था और इसका निर्माण इंडियन कम्युनिटी एडलेड ऑस्ट्रेलिया ने किया था. 2010 में एक और पहल मोहन कुमार जी ने की. वो थी मॉम इंडिया का अपना YouTube चैनल. इस चैनल पर आपको संगीत से जुड़े अब तक 1900 वीडियोस देखने को मिलेंगे. 19 नवंबर 2012 को वर्ल्ड पब्लिक सिंगिंग डे अर्थात विश्व नागरिक गायन दिन की शुरुआत मोहन कुमार जी ने की. गायकों को सफलता मिलती है उनको सुनने वाले रसिक श्रोताओं की वजह से. ऐसे रसिक श्रोता के लिए गीत गाने का एक मंच मिले, उन्हें गीत गाने का मौका प्रदान करने हेतु और जनता का ये ऋण चुकाने हेतु इस महोत्सव की शुरुआत की गई. आज तक इस मंच पर 1500 से भी ज्यादा नॉन प्रोफेशनल और पब्लिक सिंगर आ चुके हैं. 2017 में सभी के लिए उपयुक्त
मॉम इंडिया मल्टीपर्पज मल्टीमीडिया स्टैंड का निर्माण मॉम इंडिया द्वारा किया गया। अमेरिका में भी इस स्टैंड का एक्सपोर्ट किया गया। 2023 में गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में नवनिर्माण की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मोहन कुमार भंडारी द्वारा लिखे हुए और संगीतबद्ध किए हुए गीतों का एल्बम मॉम इंडिया आपके लिए लेकर आया है। मॉम इंडिया और अर्थात मोहन कुमार भंडारी जी की संगीत के प्रति जो लगन, निष्ठा और मेहनत है, उसी के कारण इतने सारे विविध कार्य संपन्न होते गए। अपनी पूरी जिंदगी में गायक, संगीतकार, आयोजक, निर्माता, निर्देशक, तो कभी वादक, टेक्नीशियन, रिकॉर्डिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर की भूमिका में मोहन कुमार जी आज भी कार्यरत है। मोहन कुमार भंडारी स्वर्गीय शांताबाई और स्वर्गीय कुंदनमल जी गुलाबचंद जी भंडारी जी के कनिष्ठ सुपुत्र हैं। पूना जैन समाज के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय कुंदनमल जी गुलाबचंद जी भंडारी जी खुद भक्ति गीत गायक थे। संगीत अपने पिता से मानो उन्हें धरोहर के रूप में मिला और उसी परंपरा को मोहन कुमार जी ने भी आगे बढ़ाया। 19 नवंबर 1954 मोहन जी का जन्मदिन। पुणे के नुमवी हाई स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की और मॉडर्न और पूना कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री हासिल की। अपनी 8 साल की उम्र से ही मोहन कुमार शशिकांत कुलकर्णी जी के ग्रुप में शमशाद बेगम और गीता दत्त के गीत हूबहू प्रस्तुत करते थे। अंतरशालीय गायन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पवाड़ा गाकर मोहन जी ने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए थे और अपने दोस्तों से शाहिर का खिताब भी प्राप्त किया था। पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर थी। गौरतलब बात यह है कि मोहन कुमार जी के संगीत में कोई गुरु नहीं थे और ना ही उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त कर ली। जरूरत पड़ने पर मोहन जी ने रास्तों पर बिस्कुट और पटाखे भी बेचे हैं। ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती को ही अपना गुरु मानकर वो एकलव्य की तरह संगीत सीखते रहे, संगीत से जुड़े रहे। स्कूल की मासिक पत्रिकाओं में मोहन नियमित रूप से लेखन भी करता था। शायद ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि उम्र के 11वें साल में मोहन कुमार ने मराठी कहानी लिखी थी छोटे गुप्तहेर, जो आगे चलकर 1969 में रम्य कथा प्रकाशन द्वारा पुस्तक रूप में प्रकाशित भी हुई। इस किताब के लिए मोहन को अपनी जिंदगी का पहला मानधन 25 रुपए मिला था। इतनी कम उम्र में कहानी लिखकर साहित्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा की चमक दिखाने वाले छोटे मोहन की जिंदगी की कहानी में मात्र संगीत ने कुछ अलग ही मोड़ लाया है। 1972 में मॉडर्न कॉलेज के कला मंडल से मोहन कुमार जुड़ गए और फिर कार्यक्रमों में गानों का सिलसिला शुरू हुआ। बचपन में शमशाद बेगम और गीता दत्त के गीत गाने वाला बाल कलाकार मोहन अब सैगल, मुकेश, रफी और किशोर के गीत गाकर लोगों को रिझाने लगा था। साथ ही कॉलेज के नाटकों को संगीत देना और अभिनय करना भी मोहन ने शुरू किया। मादी, बंडू नानू अणे गुलाबी हत्ती, ड्रीम सेलर्स इंटरनेशनल ऐसे नाटकों में अभिनय करके पुरुषोत्तम करंडक, रोटरी करंडक, कालिदास करंडक आदि पुरस्कार मोहन जी ने प्राप्त कर लिए थे। 1973 में टेलीविजन नया नया आ रहा था। तब मोहन कुमार जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर एक लाइव पोवाड़ा टीवी पर गाया था। सायमन कमीशन आले हो आले, कमीशन आले हो आले, कमीशन आले हो आले। लोकशाही बहु खवळली लारी चबळी, घेतला त्या स्थळी लाठ्याचा हुमार छातीवरती, लाठ्याचा हुमार छातीवरती। सूड घेण्याचा निर्णय घेती जी सूड घेण्याचा निर्णय घेती। पारसी का लाइव ब्रॉडकास्ट भी उस जमाने में हुआ था। 1972-73 में आई तुझी आठवण येते इस व्यावसायिक नाटक को मोहन जी ने चंद्रमोहन नाम से संगीत भी दिया था। 1973 में जब मोहन कुमार ने ऑर्केस्ट्रा के विश्व में कदम रखा था, तब उनके सामने कई सारी कठिनाइयां थी। ये इतना आसान भी नहीं था। व्यावसायिक कार्यक्रम करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कर्जा लेकर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने खरीद लिए। कॉलेज की फीस भी दोस्तों ने मिलकर प्रदान की थी। 1973 में मॉम इंडिया की स्थापना से लेकर आज तक का सफर हमने चंद लम्हों में देख लिया है।
9,000 से भी ज्यादा शोज करने वाले मोहन कुमार जी ने यूं तो मंच पर अपने पसंदीदा गायक मुकेश की आवाज में साहिर साहब की ये लाइनें बहुत बार गाई होगी। चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना लेकिन निजी जिंदगी में मोहन कुमार जी और मॉम इंडिया की ये कहानी पल दो पल की नहीं, लगभग 50 सालों की है। कठोर परिश्रम की है। संगीत की कोई भी शिक्षा ना होने के बावजूद भी सुरों के पहचान के कारण मोहन कुमार जी एक सफल गायक बन गए। उसके पीछे है सुरों से प्यार, संगीत पर निष्ठा, निरीक्षण क्षमता, मेहनत, लगन और अनुभव द्वारा प्राप्त किया व्यावसायिक कौशल्य, और इसी के कारण मोहन कुमार जी ऑर्केस्ट्रा के क्षेत्र में सफल हो सके। समाज में आने वाले बदलावों से अपने आप को जोड़कर मॉम इंडिया स्टूडियो के निर्माणाधीन विविध उपक्रमों द्वारा मोहन कुमार जी अपने आप को संगीत क्षेत्र से आज भी जोड़कर रखे हुए हैं। संगीत क्षेत्र में किए अपने कार्य के लिए मोहन कुमार जी को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनमें से कुछ हैं: जैन समाज द्वारा प्रदान समाज भूषण अवार्ड, 2015 में सलाम पुणे अवार्ड, 2018 में शंकर जयकिशन म्यूजिक फाउंडेशन द्वारा एक्सलेंस अवार्ड। Mohan Kumar Bhandari. Since last 46 years, he is doing many activities in music field all over the world. He is a singer, musician, music director. 2022 में सोनू निगम जी के हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2023 में नुमवी हाई स्कूल द्वारा प्रदान नुमवी भूषण पुरस्कार आदि। म्यूजिकल परफॉर्मर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस संस्था के कार्यों में भी मोहन कुमार जी का उल्लेखनीय काम रहा है। संगीत, व्यक्तिगत व्यवसाय, समाज और संस्था के लिए मोहन कुमार जी जितने समर्पित रहे हैं, उतने ही समर्पित पति और पिता के रूप में भी आपका जीवन सफल रहा है। आज उम्र के इस पड़ाव पर पत्नी सौ उज्ज्वला, ऐश्वर्या और सुष्मिता जैसी बेटियां और श्रेयस पुराणिक और सागर कोठारी जैसे दामाद और मॉम इंडिया, ये मोहन कुमार जी का सफल परिवार है। बड़ी बेटी ऐश्वर्या गायिका है, गुरुश्रेष्ठ सुरेश वाडकर जी की शिष्या है और दामाद श्रेयस गायक संगीतकार हैं जो संजय लीला भंसाली के सहायक भी रह चुके हैं। छोटी बेटी सुष्मिता मॉडल और अभिनेत्री है। And winner from the Mrs. category, the title goes to Mrs. Sushmita. Everyone, Sushmita. She's receiving the. और दामाद सागर जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के सर्टिफाइड डायमंड ग्रेडर है। आज सब मिलकर मॉम इंडिया की इस धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलकर हम ये कह सकते हैं कि मोहन कुमार भंडारी जी का गाया हुआ जिंदगी का ये गीत ईश्वर कृपा से निश्चित रूप से सफल रहा है। मॉम इंडिया से जुड़े सभी साथी, प्यार बरसाने वाले सभी रसिक श्रोता, दोस्त और परिवार के प्रेम के कारण ही मॉम इंडिया ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका साथ और आशीर्वाद मॉम इंडिया के संग आगे भी यूं ही बना रहेगा। धन्यवाद।